हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आजकल नए नए फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं एनआईएस बोर्ड में एक्सटर्नल एजेंट या किसी दूसरे लोगों के जरिए एनआईएस स्टूडेंट के साथ में। तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे कि जिसमें हमने लिखा है बचकर रहना इन लुटेरों से, क्योंकि आपके साथ ये ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसमें आप फुल्ली कंफ्यूज हो जाएंगे और वो जैसा कहेंगे आप वैसा कर देंगे। तो आजकल दिख रहे न्यू फ्रॉड इन एनआईएस मिल रहा है, नया स्कैम आ रहा है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा ये 3 काम जरूर आप कर लें। सबसे पहले ऐसे ही अच्छे जेन्युइन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफाई कर लें। दूसरा, हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को अपडेट कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे, हर कंटेंट के साथ आप टच में बने रहें। व्हाट्सअप चैनल भी हमारा है, टेलीग्राम चैनल भी हमारा है, फ्री ग्रुप भी है। एंड थर्ड चीज़, हमारे ऐप को डाउनलोड करें जहां से आप सही वे में अपने एजुकेशन, अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं और आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन कौन से नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं ताकि उनका पेट भरा जा सके और आपका शिकार किया जा सके। तो आप शिकार ना हो, इसके लिए आप पहले ही अलर्ट हो जाएं। एक स्टूडेंट ने जो मुझे बहुत स्टूडेंट मुझे ऐसा करते हैं, मैसेज करते हैं मुझसे, पूछते हैं कि सर ये सही है या गलत है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चैट जो हम मतलब मेरे से उन्होंने बात किया है। चैट में देखिए, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्या वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना एनआईएस का फॉर्म किसी से भरवाया था तो उन्होंने 4,000 रुपये मांगे थे, तो उस टाइम मैं उन्हें 4,000 रुपये दे दिए। अब एग्जाम फीस मांग रहे हैं 3500 रुपये, बट एग्जाम फी तो इतनी है ही नहीं, तो क्या मैं खुद से एग्जाम फी भर सकता हूं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? तो मैंने उनको लिखा आपको कोई मिसगाइड कर रहा है। मैंने उनको लिखा है ना, एग्जाम फी खुद कर लो, सिंपल अपना एनरोलमेंट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ से लॉग इन कर लो। हमने सजेस्ट किया उनको ठीक तरीके से। अब वो बच्चा इतना डरा हुआ है तो लिख रहा है यहाँ पर लॉग तो मैं खुद कर लूंगा, मुझे पासवर्ड पता है, पर वो लिख रहा है कि सर मैं बस ये पूछ रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। अब देखिए ये सीन क्या है, आजकल क्यों ऐसी चीजें चल रही है, बच्चे कैसे डरे हुए हैं, अब कैसे ट्रैप में बहुत लोग फंसे होंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर सच में फंसे हुए हैं। जैसे आपने किसी को फोन किया, बोले फोन किया, हेलो सर आपका मैंने यूट्यूब पे नंबर देखा है और सब्सक्राइबर भी आपने देखा चैनल का लाखों में है, बहुत बढ़िया, एवरीथिंग इज ओके। तो भाई हर किसी तो अच्छा ही बोलता है अपने बोलने को। तो आप करेंगे सर आप पर भी शक जा रहा है, बिल्कुल शक करो और शक का उपाय भी निकालो, है ना। हम तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि आप जैसे चाहो वैसे हमें निखार लो। अभी एक बच्ची ने हमारा कोर्स लिया, उससे पहले उन्हें वीडियो कॉलिंग किया कंफर्म करने के लिए सही है या गलत, हमने वीडियो कॉलिंग से बात किया। तो खैर एनीवे, तो आपने उनको बोला तो वो बोलेंगे कि ठीक है जी, देखो 8,000 रुपये लगेगा या 9,000 रुपये लगेगा, एक काम करो 4,000 रुपये अभी दे दो और 4,000 रुपये बाद में देना। आपको ये बोल दिया। अब एक्चुअली में जो एनआईएस का फॉर्म फिलअप होता है, अगर आप फ्रेशर हैं 5 सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो मुश्किल से 2,000 रुपये या 2,100 रुपये या 2,200 रुपये इतना ही होता है। तो कोई अपना चार्ज भी एक्स्ट्रा ऐड करेगा तो 500 रुपये ऐड करेगा, हम लोग भी 500 रुपये एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 2,500-3,000 रुपये तक हो जाना चाहिए। फिर एग्जाम फी की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम फी भी ज्यादा नहीं है, 1,640 रुपये इस बार है। अरे ज्यादा से ज्यादा लेगा तो 1,700 लेगा, 1,650 लेगा, और क्या लेगा। तो ओवरऑल 4-4,500 रुपये तक पूरा काम हो जाता है, अपना चार्ज लेके ओवर हो जाता है 5,000 तक। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता है कि एक बात बताइए, आप लोग जब कहीं किसी को कांटेक्ट करते हैं तो आपको जरा सा भी ये शक नहीं होता है कि सामने वाला आपसे 7,000 8,000 मांग रहा था, एक बार आप पोर्टल पे चेक भी नहीं करते हैं जाके कि एक्चुअली में इसकी फीस कितनी है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर किसी को आपने आधा पैसा दे दिया है उसके अकॉर्डिंग, हालांकि उतना लगता नहीं है, मान के चलिए कि 4,000 रुपया लगा, बाकी वो जो भी 3-4 बचा अपने पॉकेट में रख लिया, तो अब आपको किसी को फालतू पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना, जैसे मैंने इन्हें सजेस्ट किया था कि भाई कोई मिसगाइड कर रहा है, खुद ही एनरोलमेंट नंबर से अपना लॉगिन करो। लॉगिन करना आसान है, एनरोलमेंट नंबर डालिए और अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद लॉगिन करके अपना खुद ही भर लीजिए। वो आपको धमकी देगा कि हम आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बोलो जो करना है कर लो, जाके जो करना है कर लो, कुछ नहीं होता ऐसा। एक बार एडमिशन जब हो जाता है तो कैंसिल वेंसिल नहीं होता है। तो ये बात दिमाग से एकदम सेट कर लीजिए। तो पहला तो ये फ्रॉड आजकल ये चल रहा है एडमिशन के मामले में, ठीक है ना। दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर फ्रॉड चल रहा है। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है एक और तरीका आजकल फ्रॉड करने का आया है, समझिएगा। दूसरा है कॉलिंग अननोन नंबर से। आपको फोन आता है और फोन आके बोलता है कि हेलो जी, हम नोएडा हेडक्वार्टर से बोल रहे हैं या रीजनल सेंटर से बात कर रहे हैं, तो आपके पास ये चीजें हैं क्या। अच्छा, ये जानकारी कहाँ से मिलता है। आप कहेंगे सर मेरा एनरोलमेंट नंबर और मेरी जानकारी प्राइवेट है, ये किसी को कैसे मिल जाती है। तो जिन जगह से आपने एडमिशन करवाया है ना ऑलरेडी, वो मान के चलिए फ्रॉड है अगर,
ठीक है, मैं सबको नहीं कर रहा, बट अगर कोई सच में फ्रॉड है और वहां से आप ट्रैप में फंसे तो वही अपनी सारे डाटा उनको दे देते हैं और उस तरीके से हो सकता है उन्हीं के आदमियों को फोन करे या जैसे भी हो, किसी को पता चल गया जी ठीक है हम ये बात कर रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे नहीं करोगे, जितने पैसे लगा दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। तो इस तरह की चीजें भी आ रहा है स्टूडेंट के साथ में। कल ही एक लड़के का फोन आया, नहीं आज फोन आया, वो हमसे कहता है कि सर हमें स्कूल में हमने 12,500 रुपया दे दिया एडमिशन कराने में। हमने कहा 12,500 रुपये किस चीज के आपने दिया है? तो कहता है सर वो एडमिशन कराने का 12,500 ले लिए, उसमें बोले ये कराएंगे वो कराएंगे सब कुछ है। अब वो मांग रहे हैं 3,500 रुपये, कितना 3,500 रुपये और मांग रहे एग्जाम फी का। बताइए एग्जाम फी मुश्किल से 1,640 रुपया है और जो 12,500 लिया है वो 12,500 में 2,500 का ही काम हुआ होगा, बाकी का 10,000 रुपया पॉकेट में रख लिया। अब ये सब फ्रॉड ही तो है और क्या है बताइए। तीसरा चीज जो होता है स्टडी मटेरियल में होता है। आपने जो है किसी को भी देखा, आपने देखा बहुत अच्छा है और वो बहुत अच्छा बोल रहा है, आपने उसके कहने पे उन पे जाके कोर्स वगैरह ले लिया और उसके बाद आप पछताने लग गए बैठ गए। अब देखिए सही वे क्या होता है किसी भी कोर्स को परचेज करने का, ठीक है ना, आप वो सारे मापदंड मेरे ऊपर भी लागू करना जो मैं बताने वाला हूँ। ये नहीं कि केवल और केवल जो है आप दूसरों पर करोगे, मेरे ऊपर नहीं करोगे, ठीक है। मैं भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हूँ और आप भी मुझे नहीं जानते हो, तो मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो सारी चीजें मेरे ऊपर भी फॉलो करके देखना कि मैं उस पर कितना खड़ा उतरता हूँ। तो जैसे कि स्टडी मटेरियल में क्या इशू आ रहा है, देखिए कैसे होता है। जैसे मान के लिए आपने किसी को कॉल किया कि हमें अच्छा लगा सर, हम आपका कंटेंट लेना चाहते हैं, और उसने कहा ठीक है 4,000 दे दो, 5,000 दे दो, जो भी दे दो, खैर इतना बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी आपने दे दिया। पता चला आपने दिया और पैसे देने के बाद ना वो कॉल रिसीव कर रहे हैं, ना ही कोई क्लासेस मिल रही है, कुछ रिकॉर्डेड दे दिया और कई बार तो खाली पीडीएफ पकड़ा देता है, बात खत्म। उससे पढ़ाई हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। कैसे चेक करें, हाउ टू चेक दैट एनीबॉडी कोई भी है वो सही है या गलत है? सबसे पहली चीज देखिए कि अगर कोई यूट्यूब पर आके अनाउंसमेंट कर रहा है या यूट्यूब चैनल चला रहा है तो क्या वो खुद पढ़ा रहा है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हर कोई अलग सर नहीं बन जाएगा फिजिक्स वाला कि 16,000 करोड़ का मालिक है और लीगल तरीके से सही तरीके से ईमानदार टीचरों को रख रहा है, पढ़ाने वाले को रख रहा है, हर कोई ऐसा नहीं बन जाएगा। इन यूट्यूबरों पर आप देखिए, यूट्यूबर और टीचर में फर्क होता है। अब मैं कहता हूं कि मैं एक पहले टीचर हूं फिर यूट्यूब के लाइन में आता हूं, पर कुछ लोग स्पेशल यूट्यूबर ही हैं। अब वो अपने आप में सर ऐड कर दिया, फलना सर चिलना सर, पढ़ाना उनको है नहीं। कभी कभी आ गए ये वीवीआई क्वेश्चन ये वो कर दिया, उससे क्या पढ़ाई होती है वो, और वो आपको लगा कि सही है। तो जब वो खुद नहीं पढ़ा रहा है, कल को कोई डाउट आएगा, कल को कोई प्रॉब्लम आएगी तो कौन क्लियर करेगा? दूसरी बात मुझे बताइए कि जब वो खुद नहीं पढ़ा रहा है और वो हो सकता है किसी टीचर का कंटेंट उठा के आपको दे दे जो पहले से कभी रिकॉर्ड हो और वो भी पूरा ना दे, तो क्या कर लेंगे आप? इसलिए चैनल पे जाके चेक कीजिए कि वाकई में उसके पढ़ाने का तरीका है कि अगर वो नहीं पढ़ाने वाला है मत लीजिए वहां पे, वो खुद पढ़ाता है तो लीजिए और उसमें भी चेक कीजिए। अच्छा पढ़ाना एक बात है और किसी भी चीज की जिम्मेदारी लेकर पढ़ाना दूसरी बात है। आप इस बात को समझिए। तो जब आप कहते हैं कि कोई अच्छा पढ़ा रहा है तो अच्छा पढ़ाने वाले बहुत है, पर सवाल है ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ वीडियोस दे दिए हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है उसकी। बहुत अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन पता चला आपकी केस में ना आपको कोई लाइव क्लास दे रहा है, ना ही कोई आपका कोई कंटेंट मिल रहा है, रिकॉर्डेड कुछ नहीं मिल रहा है आपका, तो ऐसे केस में फंसेंगे आप। तो देखिए चैनल पर जाके कितनी रेगुलरिटी है इसकी। थर्ड चीज जो आपको चेक करनी है कि उसके चैनल पे चेक कीजिए कि क्या हर बैच में जब रिजल्ट आता है तो वो अपने बैच के स्टूडेंट को रिवील करते हैं क्या। जैसे मैं हर बार अपने बैच के स्टूडेंट को वीडियो डालता हूँ, शॉर्ट्स में डालता हूँ, वीडियोज में डालता हूँ कि इस बैच का इतना रिजल्ट है, इतना है, ये हुआ वो, क्या वो करता है ऐसा? क्या अगर नहीं है तो खतरे की घंटी है। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मैं ही कहता हूं मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, तो भाई पढ़ाने का अच्छा का मतलब क्या होता है? मेरे बोलने से मैं अच्छा पढ़ा जाऊं मतलब अच्छा पढ़ाने वाला हो गया? जो मेरे बैच के स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा उससे डिसाइड होगा ना कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई कि भाई आजकल कुछ ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं जहां अंधाधुन पैसा आप खर्च कर देते हैं और इसका कोई आउटपुट नहीं आना है। पैसा बहुत मेहनत से आता है, कोई चोरी चमारी का पैसा थोड़ी ना है आपका। आपके पेरेंट्स या आप मेहनत करते होंगे तब पैसा आता होगा, और इन लुटेरों के पॉकेट में डाल देंगे जिनका कुछ ऐसा आउटपुट आपको देंगे ही नहीं। तो इसलिए अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। वो कहते हैं ना, हर कदम पर कोई कातिल है, कहां जाए कोई। तो आपको एकदम फूक फूक कर कदम रखना है। कोई भी काम कीजिए, कोई भी पैसा मांगता है, कोई भी पैसा मांगता है 10 बार सोचिए पैसा देने से पहले, पे करने से पहले। बात करना अलग चीज है पर पेमेंट करना अलग चीज है। हड़बड़ी में कोई काम मत कीजिए, हमेशा हड़बड़ी में गड़बड़ी होता है। देखिए आप मेरे ऐप पे जाएंगे तो ऐप में जाएंगे
जैसे फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में हमें कोर्स परचेज करना, रिकॉर्डेड कोर्स है, उसमें क्लिक करेंगे तो भले वो वीडियो लॉक है लेकिन आपको दिखा देगा कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में इतने इतने वीडियोज हैं। तो शो हो रहा है ना हमें कि हाँ इनके पास कंटेंट है, इनके पास कंटेंट दिख रहा है, यानी हम परचेज करेंगे तो उसी टाइम पे हमें मिल जाएगा। दूसरा, मैं पढ़ाता कैसा हूं, यूट्यूब पर जाके वीडियो चेक करेंगे मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा, आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं सेटिस्फाइड हैं, क्या हो रहा नहीं हो रहा, तब जाके आप वहां पर पेमेंट करेंगे। दिस इज द राइट सीक्रेट। ठीक है, तो मैं वीडियो को बेवजह ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप बचेंगे और दूसरों को भी बचाएंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।